तत्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसा एव भगवान गौरा परम मे गतिः भयेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितनाज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदामानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कंदर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आज श्री किशोरीलाल गोस्वामी महोत्सव व आज अक्षय तृतीया, चंदन यात्रा और परशुराम जयंती। जय हो अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहं ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री किशोरीलाल गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री किशोरीलाल गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। वाह वाह वाह। आज श्री अक्षय तृतीया। अक्षय नाम का फल अक्षय और आज तिथि अक्षय। ओहो, ये महाराज बाखड़ी जी बहुत तेजी से भगवान की सेवा के जाने के लिए तत्परता से लगे हुए हैं। अक्षय नाम को इन्होंने अखंड 24 घंटे करने का जो ये सब उपक्रम किया है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। एकादशी के दिन भी ये करते हैं रात्रि जागरण, और इनका खुला आह्वान है जिनको एकादशी के जागरण 24 घंटे के संकीर्तन में रात्रि को दुविधा होती हो, वो हमें बुलाएं, हम रात्रि जागकर उनके इस नियम का पालन करेंगे। आप अपना परिकर के साथ कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं। जय हो। अपने घर में अखंड संकीर्तन के लिए व्यवस्था करें। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी का महामंत्र तो लगा ही दें। श्री इस प्रकार भी हम श्री
आज के युग में अपने असमर्थताओं की, अपनी दुर्बलताओं की, अपनी आलस्य की, अपनी जो भी कमियों की एक कुछ ना कुछ समाधान कर सकते हैं। अखंड श्रील प्रभुपाद जी का महामंत्र जो है वो हमारे यहाँ गूंजता रहे। अक्षय तृतीया को कुछ भी किया हुआ अक्षय फल प्रदायी होता है। दान करें, दान से भगवान को अर्पण करें कि भगवान इससे प्रसन्न हो। ये प्रभु जो कुछ आपने हमें दिया है, हम किसी सत्पात्र में आपका दर्शन करते हुए उसे प्रदान करके आपकी प्रसन्नता लाभ के लिए ये सब आपकी कृपा से ही संभव कर रहे हैं। गैया को चारा देवें और भी सबको प्रसन्न करें, जिससे कि हमारे जीवन में भी प्रसन्नता हो। सबको भजन की प्रेरणा दें, सबके लिए भगवान के भजन की प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा सारा परिवार, हमारे सारे कुटुंबी जो हमारे परिचित हैं, जो अपरिचित हैं, जो हमें ज्ञात हैं, जो अज्ञात हैं, जो प्रकट हैं, जो अप्रकट हैं, जो कल को प्रकट होंगे, सब आपके चरणों के शरणागत होकर आपका भजन करने वाले हों, इस प्रकार की कामना करें। हमारी ये प्रार्थना एक बार कही हुई अक्षय हो जाएगी और भगवान कभी न कभी उस पर कृपा करेंगे। हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, ये आप अपने सब कृपा करें, सब आपका भजन करें। मुझे तो भजन करते हुए सब लोग अच्छे लगते हैं, तो कोई ऐसा ना हो जिसके हाथ में परम पूज्य बाबू जी की इच्छा से माला झोली ना हो, मुख में महामंत्र ना हो, और श्री राधा रमणीय गोसाई जी के श्री आश्रय में जिसकी दीक्षा ना हो, जिसको श्री धाम वृंदावन की रजरानी में निष्ठा ना हो, जो श्रीमद् भागवत जी का रस श्रोता ना हो, जो गुरुजनों के चरणों में जिसका सिर नतमस्तक न होता हो। अरे अरे भागवत कथा, श्री भक्त कथा, भक्तमाल कथा, पीसी माँ का चरित्र, निताई गौर के वृंदावन में आकर जो दर्शन न करता हो, हे प्रभु हम सभी इस प्रकार आपके श्री भक्तों का ही दर्शन करें, जीव मात्र को आपका भजन करते हुए देखें। यही हमें कृपा करके हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लो। आज अक्षय तृतीया का बहुत महात्म है। एक महापुरुष ने बताया कि आज बसंत और ग्रीष्म ऋतु की संधि है। आज से ग्रीष्म काल की सेवा शुरू हो जाएगी और सब प्रकार से ठाकुर जी को वही श्रृंगार, सब वस्त्र धारण कराए जाएंगे। सत्तू की जो है ना वो सेवा भी आज से शुरू होती है। गंगा जी का अवतरण, गंगा जी ने धरती पर लैंड आज के दिन ही किया था, ब्रह्मलोक से चली थी। सब प्रकार से भगवान की शिव की जटाओं से होती हुई एक धारा के रूप में धरती को जो पहली बार स्पर्श किया था गंगा जी ने, वो आज ही का दिन है। श्री परशुराम भगवान के दशावतारों में मुझे परशुराम जी बहुत प्रिय हैं। मैं आपको क्या बताऊं, परशुराम जी बहुत प्रिय हैं। ओहो हो, इससे मेरे हृदय में गुस्सा जो है ना थोड़ा सा क्या बताऊं मैं। परशुराम जी बहुत 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 मुझे प्रिय हैं। मैं जब भी होता है ना परशुराम जी का व्हाट्सएप पर उनका और दर्शन करता हूं और बड़ा आनंदित होता हूं, जिन्होंने सहस बाहु को भी जिनका उद्धार किया। अक्षय पात्र श्री जो मिला था द्रौपदी जी के लिए, वो आज ही के दिन सूर्य भगवान ने वन में गए हुए पांडवों के लिए अक्षय पात्र जो दिया था कि जितना चाहो, जिस क्वालिटी का चाहो, जिस रेसिपी का चाहो, वो वक्ता कह रहे थे आपको जितना भोजन होगा वो सब मिल जाएगा। इसमें कितने भी आपके अतिथि आए, महात्मा आए, आप कितनों को भी पवाना चाहो इसमें से सब मिलेगा। हाँ, जब तक द्रौपदी जी नहीं पाएंगी, द्रौपदी जी पालेंगी तो फिर उस दिन की ये पूर्ति हो जाएगी। ये देखो हमारी मैयाओं का तभी से नियम है, ये आखिर में पाती हैं। आय हाय हाय हाय, भंडार बने रहते हैं। आय हाय हाय हाय, क्या हमारी संस्कृति है। नर नारायण प्रभु धर्म की मूर्ति, धर्म की पत्नी मूर्ति, प्रसूति के श्री मूर्ति का जब श्री धर्म से विवाह हुआ तो नर नारायण भगवान जो बद्री का आश्रम में, इतना दुनिया में आतंक है,
इतनी विपरीतताएं हैं। ओहो हो, कलेर दोष निधे राजन, जहां देखो महाराज लूट खसूट, जहां देखो ओहो हो। लेकिन फिर भी पृथ्वी टिकी हुई है, क्योंकि नर नारायण हम सब की ओर से वहां पर तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और इस पृथ्वी का बैलेंस बनाए हुए हैं। वरना पृथ्वी कब से रसातल में चली गई होती। भगवान नर नारायण को आज याद करना बहुत जरूरी है। बद्रीनाथ में तप करते हुए श्री श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, बद्रीनाथ में इतनी ठंड होती है, मुझे भी दर्शन का सौभाग्य मिला है। तो वहां श्री डोंगरे जी को अंदर भी ले गए। उन्होंने कहा कि ये भगवान के श्री अंग में आपने चंदन लगा दिया है। इतनी ठंड में उनका महाराज भगवान को तप से इतनी अंदर में ग्रीष्म गर्मी पैदा होती है कि ये चंदन भी लगाते ही सूख जाता है। आपके लिए ठंड है, लेकिन ये अंतर में जो है वो परम तप के उस तेज से सब प्रकार से। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, वृंदावन में महात्माओं की कथा सुनकर जब कृष्ण विरह में महात्मा लोग विभल होते हैं, विरह से विभल होते हैं, तप्त होते हैं, विरह अग्नि से जलते हैं, तो यमुना जी में छलांग लगा देते हैं और यमुना का पानी खोलने लगता है। वृंदावन के भजनानंदी महात्माओं के भजन से होने वाले अंतर के विरहानल से यमुना जी में डूब आकंठ खड़े होकर भी यमुना का जल खोलने लगता है। ये है भजन भजन भजन। ओहो हो। श्री श्री बद्री नारायण भगवान के पट आज के दिन ही खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही श्री बद्री नारायण भगवान की 6 महीने के बाद देवता सेवा करते हैं। 6 महीना और आज के दिन मनुष्यों को सेवा प्राप्त होती है। हयग्रीव अवतार आज ही के दिन हुआ था। जब हयग्रीव दैत्य वेदों को चुरा कर ले गया तो भगवान ने भी हयग्रीव अवतार के द्वारा उनका उद्धार किया। सतयुग का प्रारंभ भी आज के दिन से ही होता है। सतयुग आज के दिन से शुरू हुआ। त्रेता युग का आरंभ भी इसी दिन अक्षय तृतीया को हुआ है। द्रौपदी जी के लिए भगवान ने वस्त्रावतार भी आज ही के दिन धारण किया था। भगवान ने द्रौपदी जी का वस्त्रावतार आज के दिन धारण किया है। श्री गोवर्धन के ऊपर भगवान श्री जी विराजमान हुए। माधवेंद्रपुरी प्रभु के द्वारा प्रकट श्री श्री नाथ जी महाराज आज ही के दिन प्रकट हुए और ब्रजवासियों के साथ उनको गोवर्धन पर्वत पर विराजमान किया गया। गिरिराज जी की एक शिला पर विराजमान किए गए और एक शिला से उन्हें आसरा दिया गया। आज ही के दिन भगवान श्री नाथ जी का प्रागट्य हुआ। माधवेंद्रपुरी जी के प्रेम से लक्ष्मी जी ने श्री अक्षय संपत्ति कुबेर जी को आज ही दी थी। लक्ष्मी जी जो कुबेर जी देवताओं के धनाध्यक्ष हैं, कुबेर हैं, वो लक्ष्मी जी श्री कुबेर जी ने आज ही के दिन प्राप्त की थी। आज ही के दिन श्री श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। बोलो बांके बिहारी प्रभु की जय। बांके बिहारी जी के चरणों की जय। बांके बिहारी जी के चरणारविंद के चिन्हों की जय। बांके बिहारी प्रभु के चरणों का सबके ऊपर पुरुषोत्तमी कुंज से लेकर जीव मात्र पर अनुग्रह हो। जीव मात्र प्रभु आपके चरणों की कृपा से लाभान्वित हो, इन चरणों के शरणागत हो, इन चरणों की महिमा को जाने। यही जीवन में अभय देने वाले हैं, यही भव सागर से पार करने वाले हैं। इन्हीं का आश्रय लेकर हम सब प्रकार से माया से मुक्त हो सकते हैं। इन्हीं का आश्रय लेकर जीवन में अपने स्वाभाविक आनंद को, रस को, भाव को प्राप्त कर सकते हैं। यही चरणों की लक्ष्मी परम उदार है। हे श्री बांके बिहारी जी, हे श्री बांके बिहारी जी। 4:30 से लोग जो है वो श्री वहां पर लाइन लगाकर खड़े थे। 6:15 बजे पट खुले और सबको श्री जो आगे थे उनको श्री बिहारी जी के चरणारविंद के पहले 1 साल में 1 दिन दर्शन का सौभाग्य मिला है। बोल बांके बिहारी जी के चरण दर्शन के सौभाग्य की जय। अमृतसर से भी भक्त आए हैं केवल श्री 1 दिन में होने वाले श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन के लिए। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन के बाद आज ही के दिन विश्राम को प्राप्त हुआ था।
महाभारत का युद्ध भी आज ही जो है वो समाप्त हुआ था। अन्नपूर्णा का जन्म आज ही के दिन हुआ। ओ हो। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। श्रीमद् भागवत जी को गणेश जी ने आज ही के दिन लिखना शुरू किया। श्री श्री गणेश जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोस्मि मया नार्थ मुक्त्यर्थम भव सागरे। आय हाय 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 हाय। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम मेनीरे भगवद रूपम भागवतम शास्त्रम कलौ पठनाद सर्वनाद सद्यो वैकुंठ फल प्रदम। श्रीमद् भागवत जी की आज ही के दिन लेखन की प्रक्रिया शुरू हुई। ऋषभ देव जी 13 महीने उपवास के बाद गन्ने के जूस से आज ही उपवास को खोला था। आज ही का दिन है। श्री आदि शंकराचार्य प्रभु के द्वारा कनक धारा स्तोत्र उन्होंने लिखना शुरू किया था। धन की प्राप्ति कराने वाला ये कनक धारा स्तोत्र है, आपको पता होगा। इसका पाठ करने से भाग्य से भी परे ऊपर धन की ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और आज के दिन श्री श्री चंदन यात्रा माधवेंद्रपुरी वे प्रभु के प्रेम से यतिवर हैं। श्री श्री गिरिराज जी में महाराज जतिपुरा में बाबा बैठे थे, क्योंकि अयाचक वृत्ति से वो भी दूध और दूध का पदार्थ मिले। अरे 500 साल से ज्यादा समय पहले जहाँ पता नहीं कोई मील कोई बस्ती होती थी कि नहीं होती थी, वहां भी दूध और दूध का पदार्थ वो भी बिना याचना के मिले तो माधवेंद्रपुरी पाते। और इस प्रकार भ्रमण करते हुए, अरे इतना भ्रमण, कोई सवारी का तो प्रश्न ही नहीं है, सवारी होती ही नहीं थी। लेकिन ऐसे भजन की बस्ती में श्री माधवेंद्रपुरी महाराज यतिपुरा में आकर रुके तो श्री भगवान ने लोटा दूध ला कर दिया। बाबा मेरी मैया ने भेजा। रे तेरे को कैसे पता चला मैं यहाँ बैठा? कब मेरी मैया अपनी सखियों के साथ यहाँ गई थी, आपको बैठे देखा तो कहा जा लाला उस बाबा को दूध पिलाया, बाबा भूखा बैठा होगा। बाबा श्री माधवेंद्रपुरी उस भगवान का दर्शन करके हतस्तब्ध रह गए, आनंद में सिरोभोर हो गए। आंखों पर आंसुओं का, प्रेम आंसुओं का जाला पड़ गया, दर्शन न कर सके। अपनी आंखों की उस आंसुओं की, प्रेम आंसुओं की निंदा करने लगे। अरे भैया अब तो रुक जाओ, मुझे दर्शन तो कर लेने दो, दर्शन तो कर लेने दो। भगवान ने कहा बाबा दूध पी ले, लोटा ले जाऊंगा। लेकिन जब लोटा साफ करके मान करके रख दिया तो रात्रि में भगवान ने अर्धतंद्रावस्था में कहा माधवेंद्रपुरी मैं तेरी ही इंतजार कर रहा था, देखो यहाँ मैं गोमा टीला में छिपा हूँ, ब्रजवासियों की मदद से मुझे निकालो। श्री माधवेंद्रपुरी महाराज आनंदित हो गए ब्रजवासियों को लेकर। जैसे ही खुदाई की तो थोड़ी सी ही खुदाई से श्री श्री श्रीनाथ भगवान की जय, श्रीनाथ भगवान की जय, श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंद। आजकल जयपुर में आजकल श्रीनाथ जी नाथ द्वारे में विराजते हैं। श्री श्री माधवेंद्रपुरी प्रभु ने किस प्रकार गिरिराज जी की शिला पर विराजमान किया। गिरिराज जी की शिला का ही उनको आश्रय लगाकर सब ब्रजवासी इतने आनंदित हुए। अरे ठाकुर जी को भोग लगे। गिरिराज मानसी गंगा से श्रीनाथ जी का महाराज अभिषेक हुआ। हो जलाभिषेक हुआ, खूब मंत्र खूब संकीर्तन हुए। सारे ब्रजवासी, सारा ब्रज 84 कोस आनंद में डूब गया। आनंद में महाराज नृत्य तो आनंद करने लगा और ब्रजवासियों ने अपने अपने यहाँ से इतने पदार्थ बना के लाए। इतना महाराज चावल का ये ब्रह्म क्या बोलते हैं ये अन्न प्रसाद को, ये ब्रह्म प्रसाद, वो महाराज इतना हुआ, कूट बन गया, पर्वत बन गया। तभी से अन्नकूट की ये सब परंपरा चली। श्रीनाथ जी को रोज नए नए भोग लगने लगे। ओए होए 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 होए।
श्री नाथ जी महाराज ब्रजवासियों के प्रेम से, अरे पहले तो किसी किसी के घर से माखन खाते थे, अब तो महाराज किसी को भी भगवान को माखन से लेकर, कड़ी से लेकर, चावल से लेकर, अन्न ब्रह्म से लेकर कुछ भी भोग लगाने की सुविधा थी। सब ने अपने अपने मनगत भाव से ठाकुर जी को भोग अर्पण करने लगे। ठाकुर जी का मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बना। आखिर श्री नाथ जी की सेवा करते हुए माधवेंद्रपुरी प्रभु ने, भगवान ने कहा, माधवेंद्र, श्रीमन महाप्रभु जी कहा, कितनी बार श्री माधवेंद्रपुरी जी को भगवान ने दर्शन दिए। ये बात भगवान ने श्री शीर चोरा गोपीनाथ जी के दर्शन करते हुए कही। माधवेंद्र, मैं कितनी देर यहाँ भूमि में गड़ा रहा हूँ, मुझे बड़ा घाम लग रहा है। उनका महाराज मेरे को आज्ञा करो, उनका मलयांचल से वहां से चंदन लाकर मेरे श्री अंग में लेप करो। उनका ठीक है प्रभु। अब कहाँ ये गिरिराज जी हैं और कहाँ ये महाराज वो जगन्नाथपुरी। मलयांचल हो मलयानल हो एक क्षण भी विचार किए बिना माधवेंद्रपुरी, तभी दो बंगाली वैष्णव आए और वो सेवा में पहले ही रहते थे, बड़े कुशल थे। माधवेंद्रपुरी प्रभु ने उनको सेवा सौंपी और श्री नाथ जी की आज्ञा लेकर उनकी कृपा बल से अयाचक दूध के पदार्थ पाने वाले वहां से चले। राम राघव कृष्ण केशव पाहि मां। एक बार ना रवि जी मेरे से जियालाल जी ने प्रॉमिस किया था, हम दोनों बाबा बन के जो है ना अयाचक वृत्ति से बस सब कुछ छोड़ के वृंदावन में निकल जाएंगे, ब्रज 84 में कहीं भी चले जाएंगे। वो प्रोग्राम दोबारा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा अपने पास। ठाकुर जी रजरानी कुछ देंगी तो पाएंगे, नहीं मिलेगा तो पड़े रहेंगे। ये जीवन का आनंद लेने का बड़ा मन है, मेरा बड़ा मन है। मेरी कुंडली में भी लिखा है तेरी हालत ये होने वाली है। कुपीनवंता खलु भाग्यवंता। पीसी माई के घर वालों ने कहा, वो क्या नाम था उनका, वो चंद्रिका क्या ले आई, बड़े संपन्न, अगर तू ये ठाकुर की सेवा में रहेगी तो तेरे को तेरे संपत्ति का एक कौड़ी नहीं मिलेगी। उनका अच्छा किया आपने मुझे ये कुछ ना देने का प्रण कर दिया, मैं भी यही चाहती थी। आए हाय 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 हाय। और श्री कैसे चमत्कार दिखाए ठाकुर जी ने। अरे ठाकुर जी ये सब लीला करते हैं। आज मेरे मन में आ रहा है, बड़ा भागवत जी का श्लोक है, हो अविद्यमानो पयव धातु ही द्वयोर धातु दिया स्वप्ने मनोरथो यथा तत्संकल्प विकल्पकम मनोबुधो निर्विंध्यात भयम तत्क्षणात्। एक स्वप्न है जिसके स्वप्न, एक निद्रा है जिसके स्वप्न को हम रोक नहीं सकते, लेकिन एक स्वप्न वो है जो हम जागृत में देखते हैं। यही भय की उत्पत्ति करता है। निरंदयाद तत्काल भय की निवृत्ति हो जाती है। अरे राम की न चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। पहले बनी प्रारब्ध फिर पाछे बना शरीर, करी गोपाल की सब होई। जो अपनो पुरुषार्थ माने, अति झूठो है सोई। साधन धर्म साधन मंत्र यंत्र उद्यम बल, सब ही डारो धोई। जो कछु लिख राखी नंद नंदन, मेट सके नहीं कोई। सूरदास दुख सुख लाभ अलाभ समुझी मन, कतहु मरत हो रोई।
सूरदास स्वामी करुणामय, श्याम चरण मन कोई, करी गोपाल की सब होई। अनहोनी होए नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी भरोसो राम के, निर्भय होकर सोए। जो ये कहते हैं ना, रोज व्हाट्सएप पर आता है, जो लोग प्रारब्ध के आश्रय ठल्ले बैठना चाहते हैं वो जरूर सुने। अरे भैया, ये सब विश्वास की पोटेंसी की स्ट्रेंथ के मुताबिक होता है। जिनको जितना विश्वास है वो सभी करते हैं। किसी को अगर पुरुषार्थ से मिलना है तो भगवान पुरुषार्थ करा लेते हैं, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है कि भगवान की खों को बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और जो कुछ होना है होके ही रहना है। मोरे कहे ना संशय जाए, विधि विपरीत भलाई नाही, अस कही जपन लगे हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। इसलिए संकल्प विकल्प से अपने मन को रोको। कोई कहे मैंने डर बड़ा लगता है, मैं जड़ा नहीं, नो सो मैनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन उसका कारण एक ही है, संकल्प विकल्प। ये जो मन है ना, यही सूक्ष्म शरीर है, इसी के द्वारा संकल्प विकल्प होते हैं, और यही हमको दुख देते हैं। अरे हमने संकल्प किया, जब संकल्प नहीं करेंगे तो फिर पूरा कैसे करेंगे? अरे संकल्प करना है तो सद करो ना, सद संकल्प करो कि मुझे माला करनी है, मुझे ठाकुर जी का चिंतन करना है। आज मैंने अक्षय तृतीया को ठाकुर जी से अन्यथा कोई बात नहीं करनी है, ठाकुर जी का भजन ही करना है, अक्षय हो जाएगा मेरा भजन। मेरी जितनी माला, मैंने 16 माला रोज करनी थी, मेरी उम्र 73 साल की हो गई, मैंने रोज के 16 के मुताबिक तो की नहीं है, लेकिन अब मुझे होश आई है। लेकिन इतने सालों की इतने जन्म की जो मालाएं रह गई हैं वो कब पूरी होंगी? उनका आज अक्षय तृतीया को कर लो, सारी मालाएं पूरी हो जाएंगी। कल को कह देना मैंने जब से पहले जन्म लिया है रोज 16 माला, जो 25,600 सांस लेता हूँ, एक एक सांस में मैंने एक एक हरि नाम कर लिया है। उनका कैसे कर लिया है? उनका इस प्रकार कर लिया है कि मैंने अक्षय तृतीया को माला कर ली है। वो मेरा किया हुआ अक्षय तृतीया को प्रमादहीन जो भजन है, वो सारे पिछले मेरे बैकलॉग को, सारे मेरे पिछले लॉस को कवर कर दिया है, और मैं प्रॉफिट में हो गया। अब मैं कम से कम 16 माला अपने रोज श्वास के अनुसार करूँगा, और जियालाल जी की अनुमति में मैं अगर 4 लाख करूँगा फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आया मैं तो महाराज धनी हो जाऊँगा, मैं तो धनी हो जाऊँगा, मैं तो बाबाओं के महाराज श्री चरणों का सेवक बन जाऊँगा, बाबाओं का गुरुजनों का कृपा पात्र बन जाऊँगा, रजरानी का मैं लाडला हो जाऊँगा। अरे अरे ऐसा भी हो सकता है? अरे हुआ है ना, हो है, सामने है। तो इस प्रकार का संकल्प विकल्प करो। प्रहलाद जी भी यही कहते हैं। अस्तु, आज का दिन बहुत विशेष है। हमको जो चाहिए उसके लिए जो कुछ करना है, हरि नाम से हरि प्रेम प्राप्त होता है तो हरि नाम करें। अगर हमारे मन में कोई अन्य इच्छा है तो उसके लिए जो भी साधन है उसको आज के दिन करने से अक्षय हो जाएगा। अक्षय अक्षय अक्षय, जिसका क्षय ही नहीं होगा, जिसका क्षय ही नहीं होगा। बड़े बड़े जगह पर एफडीज हैं जहां उनके ब्याज से ठाकुर की सेवा चलती है। लाला बाबूजी ने भी 74 परगना महाराज खरीदे जहां की आमदन से ठाकुर की सेवा का क्रम चले। जितने बुजुर्गों ने मंदिर बनाए वहां पर उन्होंने उनकी सेवा के लिए किराए की दुकानें बनाई, सब कुछ बनाई। वो बात अलग है, महंगाई इतनी हो गई, वो किराए की दुकान वाले जो है ना वो महाराज किराया नहीं बढ़ाते हैं, उनको पता नहीं क्या ये समझ है। चलो जैसे भगवान की इच्छा है, कलयुग है, मैं आप कौन सा दूध का धुला हूँ। लेकिन आज अक्षय अक्षय अक्षय, ओ हो श्री अक्षय अक्षय अक्षय,
कितनी बड़ा दिवस है, कितना बड़ा मुहूर्त है, ये कितना बड़ा सनातन धर्म है जिसने आज हमें बताया कि भैया अगर तुम अक्षय सुख, अक्षय भजन, अक्षय जो है वो ठाकुर जी की स्मृति, अक्षय श्री धाम वृंदावन वास करना चाहते हो, ओ हो, आज वास करके जो लोग आए हैं, ये क्या नाम है, कन्हैया के साथ, और ठाकुर जी से कहें महाराज आज हम वृंदावन में हैं, अक्षय दिन, अक्षय तृतीया के दिन आपके चरणों में खड़े हैं राधा रमन जी, हमको अक्षय का फल, अक्षय वास मिलना चाहिए, मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कल वो एक महात्मा का आया व्हाट्सएप पर, श्री गिरिराज दास साहब हाजी ने, भगवान अपनी बदनामी से बहुत डरते हैं, अगर उनको ये लगे ना कि ऐसा ना करने से मेरी बदनामी हो जाएगी, मैंने भक्त की बात नहीं मानी तो ये मुझे नशर कर देगा, ये शोर मचाएगा, तो भगवान इसे सहन नहीं करते, उसको पहले अटेंड करते हैं, उसका काम तो पूरा कर देते हैं, इसलिए शोर मचा दो महाराज, आज मैं वृंदावन में आपके चरण दर्शन कर रहा हूँ, बस यही मेरी स्थिति, यही मेरी धाम की वास की आपकी अनुग्रह आपका बना रहे हे ठाकुर जी, अगर नहीं बना तो मैं आपके लिए कह दूंगा, हे ठाकुर जी मुझे कैसे वृंदावन से आप निकाल सकते हैं, मैं तो अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन में था, इसका मतलब जो मेरी इच्छा थी वो अक्षय मुझे उसे फल प्रदान करने वाली है, हे ठाकुर जी मैं आज कहूँगा ठाकुर जी से, मैंने चाहे जितना भी भजन किया है नहीं होता है, लेकिन ठाकुर जी से अक्षय तो आप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मैं अगर किसी को ये सुनाऊंगा मेरा तो नहीं हुआ तो ये बदनामी तो आप सहन नहीं कर देंगे, मुझे पता चल गया है, मुझे पता चल गया है कि ठाकुर अपनी बदनामी सहन नहीं करते, होने से पहले ही उसका काम पूरा कर देते। कोई शोर मचाता है ना तो आज के सत्संग का प्रसाद है, भगवान पहले ही उसका काम पूरा कर देते हैं। जितने भी भक्त हुए हैं जिनका काम नहीं बनाना उन्होंने शोर मचाया, फूल बाबा है उनको 4 साल हो गए सेवा करते हुए, कुछ नहीं मिले, दर्शन नहीं हुए, कोई चिंतन नहीं बना, कोई अनुभव नहीं हुआ, वो बाबा चले वहां से बरसाने के लिए, रास्ते में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, अरे बाबा कहाँ जाता है, उनका क्यों न जाऊं, ये महाराज ये निष्ठुर के चक्कर में पड़ के मैंने इतना समय जो है एक झलक तक नहीं मिली, एक अनुभव तक नहीं मिला, मैं किशोरी स्वामिनी करुणामयी के पास जा रहा हूं, अरे बाबा मेरी फूल सेवा कौन करेगा, अरे ओ बाबा ने गुसाई जी को भी कह दिया इन्हीं के फूलों की मुझसे माला धारण कराओ, मुझे सेवा करो, बाबा वहीं रुक गए। अब बाबा को प्रेम आश्रुओं से अगर आए थे तो प्रत्यक्ष ही क्यों ना दर्शन दे गए महाराज, इसमें आपका क्या घट जाता। भगवान कहते हैं बाबा तेरी शोर मचाने से मेरी बदनामी होती, कोई सुनता, कोई क्या कहता, कोई कहता हाँ मुझको भी भगवान ने कुछ नहीं दिया, नहीं 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 मैंने इसलिए तेरे पर कृपा कर दी है। आय हाय हाय यही दीनता है, ये दैन्य यद दैन्यम तत् कृपा हेतुर्न, ये दैन्य है जो जीवन में सब कुछ करने के बाद अखीर आता है। ये दैन्य जो साधन नहीं करते उनमें नहीं आता, जो साधन करके महाराज हार जाते हैं, थक जाते हैं, सांस फूलने लगता है यशोदा मैया का, तब जब मैया सब प्रयास छोड़कर रोने लगती है तब ठाकुर जी बंध जाते हैं। यही दैन्य है, ये दैन्य यद दैन्यम तत् कृपा हेतुर्न तदस्ति ममानमपि ताम कृपाम कुरु राधेश यया तद दैन्यम आपनुयाम। जिस दैन्य को श्री विठलनाथ जी याद कर रहे, जिस दैन्य को श्री ध्रुव जी ने प्राप्त किया, यशोदा जी ने प्राप्त किया, फूल बाबा को ये दैन्य मिला जिससे भगवान प्रकट हुए। इसको चाहे भगवान की बदनामी, लेकिन साधारणता को बदनामी थोड़ी कर सकता है। जो महाराज वो साधन करके हार जाता है ना, उसको अपनी समर्थ का महाराज विश्वास नहीं रहता, केवल उसकी ओर टकटकी लगाए से वो भी महाराज व्यभिचारी भावों से भावित होकर जब श्री ठाकुर जी को इस प्रकार उपालंब देने लगता है तो ठाकुर जी तत्काल उसके भावों को संचारी बनाकर प्रकट हो जाते हैं।
जो चाहता है वही दे देते हैं। इति दैन्य, इतना भजन करो, इतना दैन्य भजन करो। श्री ब्रह्मचारी जी से पूछा, ठाकुर जी का भजन करते हुए कब दर्शन होंगे, कब सेवा प्राप्त होगी? उनका उंगलियों के पोर जब महाराज घिस जाएंगे ना, उंगलियां घिस जाएंगी, हथेली रह जाएगी ना, तब श्री ठाकुर जी सेवा में ग्रहण करेंगे। ये प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवती कथा में लिखा है, जिसका मूल पाठ मुझे इस पुरुषोत्तमी कुंज में अपेक्षित है। हाय 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 हाय, मेरी इच्छा है। हाय हाय हाय, रविदास जी क्या कमाल के वैष्णव हैं महाराज, लाइफ लाइन ऑफ द सत्संग है। हाय 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 हाय। अरे थोड़ा सत्संग कितनी देर होंगे उनका? सादा असी ना दसौंद दे भगत है, 24 घंटे के 2 घंटे 40 मिनट साडा सत्संग होंगे। दसौंद असी भगवान को अर्पण करने। हाँ 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 हाँ, टाइम तो नहीं सानू पता है। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। इस दैन्य की आज परिभाषा हमने सुनी। उसको दूसरे शब्दों में कि ठाकुर अपनी बदनामी सहन नहीं करता, इससे पहले आपका काम हो जाएगा। लेकिन बदनामी तो वही करेगा ना। एक व्यक्ति वो मेरी पेमेंट नहीं दे रहा था, उसने कहा जी मैं कहा तुसी ते टीवी दे विच आंदे हो ते हुण तुसी इस तरह दी बन्ना गल्लां करदे पे। कहंदा तुसी नहीं टीवी ते आंदे। मैं कहा जी मेरे को तुसी कुछ लेना है? वो इतना शर्मिंदा हुआ, उसने तत्काल, मैं कहा जी मैं चलिया, नहीं देने तो ना सही। मेरे पीछे उसका बेटा आकर पैसे दे दिया। बदनामी सहनी बड़ी मुश्किल है। हाय 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 हाय, ठाकुर जी तो बिल्कुल नहीं सहते हमारा। जरा कहो सही, सुनो छुट्टो सही, जरा थोड़ा जिन्ना महाराज ओ। लेकिन ये कौन कह सकता है जिसके पैसे जिसने नहीं दिए, जिसको पैसे दिए ही नहीं, उसको वो कौन कैसे सकता? जब मैंने लेने ही नहीं है तो मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? मैंने उसे कहा आपने मुझसे कुछ लेना है? जो मुझे कह रहे हो कि तुम टीवी पर नहीं आते हो। इसलिए भगवान ने जिसका समय लिया है, जिसका मन लिया है, जिसका भजन कराया है, जिससे वो अगर कहता है तो ठाकुर जी कहते अरे भैया ये तो बदनामी करेगा। अरे राधा रमन। अस्तु श्री श्री माधवेंद्रपुरी प्रभु चले हैं, रास्ते में रेमुना में महाराज रुके और श्री भगवान गोपीनाथ जी का दर्शन किया। जिस गोपीनाथ जी की रचना, गोपीनाथ जी का श्री विग्रह श्री ठाकुर जी ने, रघुनाथ जी ने बनाया है। श्री किशोरी जी ने कहा हे आर्य, आप कृष्ण लीला में, आप श्री द्वापर में कैसे बंसी बजाते हो, कैसे मयूर पिच धारण करते हो, कैसे महाराज आपका श्रृंगार है, वनमाला धारण करते हो, कैसे त्रिभंग ललित। भगवान ने कहा अच्छा किशोरी जी मैं आपको इसकी झांकी कराऊंगा। एक पर्वत की शिला पर भगवान अपने धनुष से इस विग्रह को बनाने लगे। बनाते जितना भी बनाते ऊपर फिर महाराज घास फूस से उसे ढक देते। एक दिन किशोरी जी ने कहा ये पता नहीं ये गुफा में क्या कैसे जाते हैं और फिर आ जाते हैं। किशोरी जी जब राम जी गए इधर उधर तो गुफा में से वो महाराज घास फूस को उठाया तो देखो अरे त्रिभंग ललित मुरलीधरा मन मोहना नंद नंदना जय राधे माधव मुरलीधरा। हो श्री किशोरी जी ने महाराज आनंदा तिरेक में पूजा कर दिया, महाराज पुष्प मालाएं धारण करा दी, स्तवन कर दिया, प्रणाम कर दिया। ठाकुर जी ने कहा रे रघुनाथ जी ने कहा किशोरी ये क्या कर दिया, ये तो मूर्ति अभी अधूरी थी। उनका किशोरी जी ने कहा फिर क्या हुआ, अभी बना लो। उनका अब नहीं बनेगी, अब इसमें प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी हुई है। उनका किशोरी जी तुम्हारे अंश पर इसी प्राण प्रतिष्ठा की कोई कमी रह गई है। वही मूर्ति श्री श्री गोपीनाथ जी तभी सेवित है। और श्री माधवेंद्रपुरी जी ने जब दर्शन किए, माधवेंद्रपुरी प्रभु का अति शुद्ध भाव पूर्ण हृदय गदगद हो गया। पुजारी जी ने देखा ऐसे महात्मा, ओ ऐसे भाव की मूर्ति महात्मा, ओ महाराज हमारे यहाँ ठाकुर जी को 12 कुल्हड़ खीर का भोग लगता है, जिसका स्वाद त्रिलोकी में नहीं है, जिसे अमृत केली कहते हैं।
माधवेंद्र पुरी जी याचक वृत्ति थे, लेकिन मन में आया अगर उसका स्वाद मुझे मिल जाता, मेरे को भी एक थोड़ा सा तिनका मिल जाता तो मैं अपने ठाकुर श्रीनाथ जी को भोग लगाता। लेकिन कोई नहीं, याचक विष्णु विष्णु कहकर अपने मानसी याचना का भी प्रायश्चित किया है। होय 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 माधवेंद्र पुरी प्रभु की जय हो। रविदास जी एक आप शब्द कहा करते अकिंचन वित्ताय। ये पूजा मुझे श्लोक तो मुझे आना आता ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा ये सब रवि जी के पास है, तो मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा ठीक है महाराज, मुझे अपूर्णता में ही बड़ा आनंद है। अकिंचन वित्ताय, आप अकिंचनों के वित्त हैं, अकिंचनों के धन है। जिनके पास पहले ही धन है उनको वो आपको धन थोड़ी मानेंगे। सेठ जी से कहो अपनी एसेट लिखो, सेठ जी महाराज ये लिखेंगे, मूवेबल ही मूवेबल लिखेंगे, ठाकुर जी तरस कर रह जाते। हमारे महाराज श्री ने शिवालय में कहा, ठाकुर जी कह जाते कहने जोड़ भी लगा दिया, मुझे तो कहीं भी नहीं लिखा। श्री राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें। ये जो तीसरी पंक्ति है ना, ये गौरव गुरदासपुर के बेटे ने गाई है। मोह ममता की नदियां बही जा रही, मेरे मन ममता मेरे मन कपट को खींचे लिए जा रही। एक्चुअल पंक्ति ये है, मेरे मन के कपट को, मेरे मन कपट को खींचे लिए जा रही। हम भंवर में रहें, भ्रमर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। वो मेरे ब्रदर गौरव के बेटे ने, इतना स्वीट बेटा है, उसने जो गाया है, अरे अनुकरणीय है, अति सुंदर, हारमोनियम में अति सुंदर। महाराज मैं क्या बताऊं, अरे हमारी दादी जी की, बहू जी की, चाचा जी की ये परंपरा में कैसे कैसे कृपा ठाकुर जी ने की है। ठाकुर जी हमें क्या दे दिया आपने, किस रीत में दे दिया। ओ हो। तो श्री माधवेंद्र पुरी प्रभु प्रायश्चित किया। अरे दिल नहीं भरा, सवेरे दर्शन करके, मंगला का दर्शन करके जाऊंगा। रात्रि भर एक दुकान के महाराज कहीं जो थड़े पर बैठे हुए भजन करते हुए, महात्मा लोग सोते थोड़ी, उनका भजन ही, सोना भी उनका भजन ही है, उनको विश्राम भजन से मिलता है। भगवान ने कहा गुसाई जी उठो। वो एक कुल्लड़ देखो मैंने अपने पीठ में छिपा रखा। उनका महाराज हमने 12 कुल्लड़ उठाया। उनका गुसाई जी जब मैं 11 का 12 करूंगा तो तुम 12 ही गिनोगे, उठाओ। गुसाई जी ने स्नान किया। अरे महाराज ये क्या कह रहे हैं, 12 कुल्लड़ में आप गिने, 3 अनु देते, 2 अनु देते। जैसे ही स्नान करके भीतर गए तो एक कुल्लड़ भगवान ने छिपा रखा था। मुस्कुरा कर कह रहे थे जाओ माधवेंद्र पुरी आया है, गिरिराज जी से आया, उससे दे दो। श्री माधवेंद्र पुरी ऐसे बड़भागी कौन है। अरे कौन है जिसके लिए हमारे गोपीनाथ जी ने शीर का चोरी किया है, खीर की चोरी किया है। माधवेंद्र पुरी ने कहा मुझे यहाँ कौन जानता, खीर कहा भैया माधवेंद्र पुरी तो मैं हूँ। गुसाई जी ने उनकी परिक्रमा की, माधवेंद्र पुरी जी ने गुसाई समेत खीर की परिक्रमा की। गुसाई जी ने कहा आपके समान बड़भागी कोई नहीं है, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। अरे महाराज तब से भगवान का नाम खीर चोरा गोपीनाथ हो गया। श्री चैतन्य मठ के उपाध्यक्ष, श्री इंटरनेशनल चैतन्य मठ के उपाध्यक्ष ने एक बार यहाँ पर कहा, हम वहां रेमुना में पूछते रहे गोपीनाथ जी का मंदिर किसने नहीं बताया, खीर चोरा कहा। उनका हमारे सामने तो है, खीर चोरा। अरे ये भगवान की लीलाएं भी कैसी विचित्र हैं। हाय हाय हाय, आज हमने क्या सुन लिया। मेरे को तो ये भगवान की लीलाओं का जो है ना माधुर्य ही आनंदित कर दिया। कभी किसी के यहाँ जाते, मैया मेरे पाँव में कड़ाऊ नहीं है। अरे हद हो गई, हद ही हो गई है।
हद ही हो गई है। इस बात को बलि ने पहचाना, अरे सबको देने वाला आज मांगने की लीला कर रहा है, इस अवसर को चूकना नहीं है भी इसका। लेकिन आज मान देने के लिए, मुझे धन्य करने के लिए मैं बलि राक्षस होकर भी इनको कुछ दे सकता हूँ, ये लीला कर रहे हैं। अरे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सब कुछ ही नहीं कहा, किसको क्या सुख देना है, क्या करना है, ये इनके मन में कुछ ना कुछ महाराज चलता रहता है। अरे सठानी, तूने बड़े कल्पों में इच्छा की थी कि मैं कभी आपकी पादुका बनाऊं, चरण लिपट जाऊं रज बन के। हो हे प्रभु, मैं तो चरण पादुका बन जाऊं। हे मुझे प्रभु अपनी चरण पादुका बना लो। भगवान आज कैसे उसे वृंदावन में बुलाया और कहा पीसी माँ के ठाकुर हैं हम, पीसी माँ के पुत्र हैं, और उसने चांदी की पादुकाएं बना के दी। फिर महाराज किसी को चले गए, किसी ने किसी जन्म में इच्छा की होगी। अभी ये सारी पुरुषोत्तमी कुंज वालों की जितनी इच्छा है ना, ठाकुर जी इनको पता नहीं क्या क्या देने वाले। कितनी बार स्वप्न देकर कहेंगे, अरे क्यों जी तुम भी पुरुषोत्तमी कुंज के हो? उनका हाँ महाराज। उनका फिर मेरे लिए ये लाओ। महाराज मंजले महाराज जी ने मुझे, मैं अभी अपने को धिक्कार करता हूँ, कहा था ठाकुर जी की पोशाक बनाओ मंदिर में बैठ। आज मैं सोचता हूँ दोबारा श्री राधा रमन जी की अकेली सेवा में पोशाक का सौभाग्य मिल जाए। हमारे गुरुजन श्री हो महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र मागन मनसोरसेन रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम श्री विग्रहाराधन नित्य नाना सिंगार तन मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हे राधा रमन जी, आज अक्षय तृतीया को मेरी एक कृपा मुझ पर करो। मेरे बंजले महाराज ने मुझे कहा था राधा रमन जी की पोशाक बनाओ घर में मंदिर में बैठ करके, मैंने आज तक नहीं उसको संपन्न किया। हे प्रभु ऐसी अकल दे दो मुझे, समर्थ तो आपने दी ही हुई है, ऐसी अकल दे दो कि आपकी पोशाकी बनाने का आप धारण करेंगे, ये सौभाग्य मुझे दे दो प्रभु जी, दे दो दे दो दे दो। आपको मालूम है जड़ पड़ता गया न तो तक्का स्टार्ट गया, तक्का की मार रहा है न तो तक्का देना ही है तो कम चलना है, नहीं चलना। ये ऐसा जड़ पड़ता गया, माइल स्टोन हो सकता है चल जाए, ये नहीं चल सकता है। लेकिन क्या करें महाराज, आपका है तो आपको चलाना पड़ेगा। तो श्री श्री माधवेंद्रपुरी प्रभु जी महाराज ने उस कुल्लड़ को पाया, बाद में कुल्लड़ को अपने बगलबंदी में बांध लिया। एक एक महाराज उसका टुकड़ा रोज पाने लगे, पाते रहे। जगन्नाथ जी के उस राजा से कहा, वो भी गदगद होकर उन्होंने खूब मल्याण वो चंदन श्री माधवेंद्रपुरी ने अपने सिर पर उठाया। 2 सेवकों को भी उसमें दे दिया जितना चंदन उठा सकते थे। अरे बिना याचना के 500 महाराज कोस पर कोई आबादी नहीं है, बिना याचना के दूध का पदार्थ पाने वाले माधवेंद्रपुरी जी 40 केजी चंदन सिर पर उठाकर लाए। कहाँ जगन्नाथ जी, कहाँ रेमुना। जब आए तो वहां विश्राम करने के लिए रुके। भगवान श्रीनाथ जी ने स्वप्न दिया, माधवेंद्रपुरी मुझ में और गोपीनाथ जी में कोई फर्क नहीं। आए हाय हाय, हमारे यात्रा वाले बाबा जी दोबारा अब की बार होके आए। उनका मुझे महाराज पहली बार जब मैं गया था, मुझे उन्होंने संकेत किया था कुछ, मैं उसी संकेत को दोबारा दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे कुछ उन्होंने कहा था, मेरी ओर झांके थे, मुझे कोई झलक दिखाई थी। गोपीनाथ 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 मम निवेदन सुना।
सही दूरजन सदा कामरत किछु नाही मोर गुण गोपीनाथ किछु नाही मोर गुण गोपीनाथ 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 मम निवेदन शुना गोपीनाथ आमी भरसा तुमी तोमार चरणे लैनो शरण तोमार किंकर आमी गोपीनाथ तोमार किंकर आमी गोपीनाथ 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 मम निवेदन शुना गोपीनाथ किमते शोधिबे मोरे ना जानो भक्ति कर्मे जड़मती पड़े छी संसार घोरे गोपीनाथ पड़े छी संसार घोरे गोपीनाथ 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 मम निवेदन शुना गोपीनाथ मम गोपीनाथ नियत चरणे स्थान मांगे पामर कांदिया कांदिया करे करुणा दान गोपीनाथ मांग करे करुणा दान गोपीनाथ 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 आमी की दोषे दोषी गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी असुर सकल लैल शरण विनोद थाकिल बसी विनोद थाकिल बसी गोपीनाथ 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 मम निवेदन शुना गोपीनाथ मम निवेदन शुना श्री श्री माधवेंद्रपुरी प्रभु वहां पर श्री रहे जब तक वो चंदन रहा श्री अद्वैत श्री श्री माधवेंद्रपुरी प्रभु वहां पर सेवा करते रहे गोपीनाथ जी में और मेरे स्वरूप में। बाद में वो श्रीनाथ जी की सेवा रघुनाथ दास गोस्वामी जी के परामर्श से श्री श्री विठलनाथ गोसाई जी को दे दी गई, जो आज तक अनवरत चल रही है। उनके समान सेवा कौन कर सकता है, जो चल रही है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय, श्रीनाथ जी की प्रागट्य की जय, श्रीनाथ जी की चंदन यात्रा। तभी से श्री मंदिरों में, सभी मंदिरों में तब से ही
ये श्री चंदन सेवा, चंदन श्रृंगार ठाकुर जी की ठंडाई की सेवा, सब कुछ ठंडा 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 भोग आता है। हे भगवान, हमारी सनातन संस्कृति को कोटि कोटि बार प्रणाम है। इस सनातन संस्कृति के रक्षक जनों को भैया पुश करो, उनको सपोर्ट करो, उनको वोट करो। ये सनातन संस्कृति थोड़ी सी धूमिल हो रही है, हम लोग बड़े लापरवाह हो रहे हैं। मुझे तो हिंदुओं पर इतना गुस्सा आता है जो ये सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं है, इतना गुस्सा आता है। मेरा परशुराम का स्वरूप जो है ना, वो अवतार मुझे उस समय याद आता है। अरे आज हम गलती करेंगे, वोट के लिए बाहर नहीं निकलेंगे और आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेंगी। हे मेरे राधा रमन, भगवान कृपा करें, हम सब लोग जागरूक होकर अपनी संस्कृति, इतनी रिच संस्कृति जो ईश्वरीय संस्कृति है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाई है। 100 बनाते हैं, 101 गलतियां होती हैं, लेकिन गीता जी में आज तक एक भी अमेंडमेंट नहीं हुई। भागवत जी में एक अक्षर भी कभी बदलने की जरूरत नहीं हुई। पता नहीं, लेकिन कितना हमारा रिच हमारा कल्चर है, हम कितने धनी हैं, कितने धनी हैं। लिखो अपनी डायरी पर, श्री राधा रमन हमारे इष्ट हैं, जो ईश्वरों के ईश्वर हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सबके कारण वो हैं, उनके कारण वही हैं। राधा कृष्ण ही सबके अवतार हैं, उनका अवतार वही है, वही है। पहले भी वही थे, बाद में भी वही रहेंगे, और बीच में भी राधा रमन, राधा रमन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री श्री रविरंजनी दासी जी की जय हो। जय हो।